हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर हम रस्ट के रिगार्डिंग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि रस्ट के अंदर आप टेस्ट केसेस जो है वो कैसे लिख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेस्ट केस को इग्नोर करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो कंपाइल ना हो जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हों तो वो आप कैसे कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने मेथड्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप टेस्ट केस लिखना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल एंड उस मॉड्यूल जो कीवर्ड है वो यूज़ करके मॉड्यूल बनाया है। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने हैश लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टेस्ट लिखा है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्गो को मतलब बताता है कि भाई यहाँ से जो है हमारा टेस्ट केस है जो वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप टेस्ट केसेस को टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक कमांड जो है जो वो चलानी पड़ेगी, वो है कार्गो टेस्ट। ये आपको फुल फ्लैज रिपोर्ट दे देगा कि यहाँ पे आपके टेस्ट फेल हुए थे, यहाँ पे आपके पास हुए थे, आपके टेस्ट केसेस इतने इग्नोर्ड हैं, ये है वो है, ये सारी रिपोर्ट आपको बता देगा। ये आपको पता चलेगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया कि भी टेस्ट केस कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंपाइलर को कैसे पता चलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी चीज़ के नीचे बिल्कुल नीचे हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन जो है जिसको टेस्ट करना है वो लिखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, असर्ट बेसिकली एक क्या है, मैं अगर इसको ऊपर होवर करूं तो असर्ट बेसिकली एक बूलियन एक्सप्रेशन है। जब अगर वो ट्रू होगा एट द रन टाइम तो ठीक है, अगर वो फॉल्स होगा तो वो पैनिक जो मैक्रो है उसको क्या कर लेगा, इन्वोक कर लेगा, मतलब रन कर देगा। मतलब हमारा क्या है, टेस्ट केस जो है वो फेल हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, असर्ट को बता रहे हैं कि 1 अगर इक्वल टू है 1 के तो तुम ट्रू हो, ठीक है, मतलब जो कि ऑब्वियसली बात है, हमें पता ही है। तो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ लाइक कार्गो टेस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रस्ट टेस्ट बेसिक, मतलब जो हमने यहाँ पे दिखाया था, जो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा हुआ था उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसने क्या बताया कि आपका जो ये टेस्ट केस था वो क्या है, ओके है, मतलब पास है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं कि 1 इक्वल टू 2, तब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, हमारा जो है ये टेस्ट केस हो गया फेल। तो अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं, मतलब अभी क्या है, मैं ये नेगेटिव टेस्ट केस जो है वो चेक करना चाहता हूँ, तो मैं कंपाइलर को बताऊंगा कि ये क्या है, पैनिक हो सकता है, ठीक है, शुड पैनिक। मतलब आपको हैश जो है, हैश नोटेशन के साथ एक वो लगाना पड़ेगा, शुड पैनिक। तो इसका कंपाइलर को क्या पता चलता है कि ये जो टेस्ट केस है ये पैनिक करेगा ही करेगा। तो अभी देख लेते हैं हमारी क्या आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे इसने क्या बोला भी, हाँ भाई आप सही हो, ये टेस्ट केस जो है आपका पैनिक कर गया। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को हटा दिया, जो अभी शुड पैनिक लगाया था उसको मैंने हटाया। एंड यहाँ पे असर्ट को 1 इक्वल टू 1 कर दिया, जो कि सही है। एंड उसके बाद जो है मैंने इसको पैनिक किया। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है, मतलब हमारा टेस्ट केस जो है वो क्या होगा, फेल्ड हो गया। हमारा एक टेस्ट केस है जो वो फेल्ड हो चुका है। कितने पास हुए हैं, 0। कितने इग्नोर हुए हैं, 0। जो मेजर्ड हुए हैं वो भी 0 एंड फिल्टर्ड भी क्या हुए हैं, 0। तो ये सारी डिटेल आपको बताएगा। अगर आप पैनिक को इसको बताना चाहते हैं कि ये पैनिक हो गई होगा तो आपको जो शुड पैनिक है वो लगाना पड़ेगा। एंड फिर से आप रन करोगे तो आप लोग देख सकते हो इसने आपके टेस्ट केस को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये तो था कि भी आप अपने नेगेटिव टेस्ट केसेस को कैसे जो है टेस्ट कर सकते हो। एंड अब क्या करेंगे हम, अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेस्ट केसेस हैं वो कंपाइल ना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये वाला जो हैश के साथ मैंने लिखा है नोटेशन, इसको यूज़ करोगे। इसको यूज़ करने के बाद आप लोगों का जो ये टेस्ट केसेस हैं ये क्या करेंगे, प्रोग्राम के साथ कंपाइल नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग के। स्ट्रक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने मेथड्स डिक्लेयर किए हुए हैं, लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है रेक्टेंगल। एंड उसके अंदर एक हाइट दे दी, एक विड्थ दे दी, जो कि अनसाइंड जो इंटीजर है 8 बिट के हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस स्ट्रक्ट को, इसके अंदर एक मेथड जो है हमने डिक्लेयर किया हुआ है जो कि क्या है, इज स्क्वेयर। ये सेल्फ को कॉल कर रहा है एंड ये क्या कर रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है कि भाई जो विड्थ है अगर इक्वल टू हाइट के है तो मतलब ये स्क्वायर है,
तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो अभी मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखना चाहता हूँ जो अपना टेस्ट केस है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अनकमेंट किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। अभी बता देते हैं कंपाइलर को ये क्या है, एक टेस्ट केस है, ठीक है। अब आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो पता चल चुका होगा कि ये किसके लिए यूज़ होता है। तो हमने क्या बनाया, टेस्ट स्ट्रक्ट, ठीक है। हमने रेक्टेंगल स्ट्रक्ट को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक मैंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है सुपर, मतलब के सुपर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो सुपर कीवर्ड है वो बेसिकली क्या करेगा, हमारे इस स्कोप से, मतलब जो ये मॉड वाला स्कोप है, जो हमने इतना स्कोप लिखा है, अगर मैं टर्मिनल को बंद कर दूं, जो हमने इस स्कोप के अंदर वाली चीज़ें हैं वो तो हम सीधा एक्सेस कर सकते हैं, बट ये रेक्टेंगल क्या है, ये आउट ऑफ द स्कोप है। तो इसको लेने के लिए, मतलब इसको ग्रैब करने के लिए, इसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए हमें सुपर कीवर्ड जो है वो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपने विड्थ यहाँ पे दे दी एंड हाइट यहाँ पे दे दी। तो यहाँ पे मैं हाइट को अभी के लिए चेंज कर देता हूँ, लाइक 10। तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने असर्ट को बताया कि भाई अगर तुम ट्रू हो गए तभी तुम्हारी वैल्यू, मतलब जो है तुम आगे फॉरवर्ड करना, एंड उसके बाद ये बताएगा कि भी ट्रू होगा कि फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं। खुल जा यार। तो यहाँ पे हमने लिखा कार्गो टेस्ट, तो इसने उसको क्या बताया कि फेल्ड हो गया। वो क्यों फेल्ड हो गया, क्योंकि जो विड्थ है वो हाइट के इक्वल टू नहीं है। तो हमने जैसे ही इसको 20 किया एंड उसके बाद अगर इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों टेस्ट केसेस जो हैं वो ट्रू हो चुके हैं, मतलब पास हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये असर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही टेस्ट केसेस रन होते हैं, ये जो रन होते हैं टेस्ट केसेस वो होते हैं फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपने यहाँ पे लगाए हैं। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल असर्ट्स हैं जो वो लगाओगे, लाइक दिस असर्ट इक्वल, मतलब ये क्या है, ये 2 पैरामीटर लेता है 1 + 1, ठीक है। ये क्या 2 पैरामीटर में क्या लेगा कि जो 2 है वो इक्वल टू है 1 + 1 के, जो कि ऑब्वियसली बात है, मतलब कि 2 इक्वल टू है 2 के। तो ये असर्ट इक्वल टू है। अब देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग कितनी आउटपुट्स आती हैं। कार्गो टेस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ही प्रोग्राम जो हैं यहाँ पे, मतलब 2 टेस्ट केस जो हैं यहाँ पे रन हुए हैं। अब ये असर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें जो हैं वो नहीं रन हो रही, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं आप ये सोचो कि जो हमारे टेस्ट केसेस ट्रू हो रहे हैं वो असर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, नहीं, वो फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, जितने हमने कंपाइलर को ये बताया कि कितने टेस्ट केसेस हैं। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को जो टेस्टिंग के रिगार्डिंग है वो समझ में आ चुका होगा। ये बेसिक नॉलेज थी हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस इन रस्ट लैंग्वेज। मैंने आपको सिंपल टेस्ट केस भी बताया, स्ट्रक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग भी बताया, आप कैसे स्ट्रक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है टेस्ट केसेस लिख सकते हो। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के डाउट्स जो है मैं क्लियर करूंगा। अगर आप लोगों को समझ आ चुका है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।